अस्सलाम वालेकुम। दो औरतें काजी इब्ने अब्दिल्लाह की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी पुप्पी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये पुप्पी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर ली। साथ यही शर्त रख ली कि पहली बीवी का मामला पुप्पी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कमवारी लड़की से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी पुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। काजी साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे के बाद मेरी पुप्पी का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उससे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरी हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आप अपनी पहली बीवी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए पुप्पी को तलाक दे डाली और पुप्पी के शोहर से शादी कर ली। काजी हैरत से, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये पुप्पी विरासत का मुतालबा करते पहुँच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी। अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। उस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये पुप्पी अपनी बेटी और दामाद को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी शोहर को सारस बनाया। उसने मुझे कई सालों के बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं बोलता है, चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उससे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी पुप्पी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी साहब सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी पुप्पी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है और फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी साहब कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिका शोहर के पास दोबारा जा सकती है। शर्त यह है कि दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह किस्सा सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।